Shifa Hospital, most affordable and compassionate healthcare in city of Bijapur. खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टेस्ट पर। यह है ट्रेडमिल टेस्ट। इसको समझने के लिए यूं सोचें कि जैसे किसी के दिल को एक ऊंची खड़ी चढ़ाई पर चढ़ाया जा रहा हो ताकि उसकी असली ताकत का अंदाजा हो सके। अच्छा, तो सबसे आम सवाल जो डॉक्टरों को सुनने को मिलता है वो क्या है? वो यही है कि डॉक्टर साहब, जब आराम से लेटे हुए मेरी ईसीजी और एको बिल्कुल ठीक हैं, तो फिर मुझे ट्रेडमिल पर भगाने की क्या ज़रूरत है? और सच पूछें तो इसी सवाल का जवाब ही इस पूरे टेस्ट की असल बुनियाद है। इसको समझने के लिए डॉक्टर हबीबुल्लाह अत्तार एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल देते हैं। ज़रा एक गाड़ी के बारे में सोचें। वो गैराज में खड़ी है, आपने स्टार्ट की और इंजन की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि इंजन में कोई मसला नहीं? असल इम्तिहान तो तब होगा जब आप उसे किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाएंगे। बिल्कुल यही मामला जनाब हमारे दिल का है। तो फिर सवाल यह है कि वो छुपा हुआ खतरा आखिर है क्या? और आराम की हालत में किया गया टेस्ट काफ़ी क्यों नहीं है? क्यों दिल पर थोड़ा सा दबाव डालना ज़रूरी हो जाता है? ये नंबर देखें, 70%। ये बहुत ही अहम फिगर है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि दिल की कोई भी शरियान 70% तक बंद हो और फिर भी आराम से की गई ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आ सकती है। असल मसला तब सामने आता है जब दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो आखिर फ़र्क कहाँ आता है? देखें, जब कोई आराम कर रहा होता है तो दिल को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अगर शरियान में 70% रुकावट भी हो तब भी गुजारे लायक खून गुजरता रहता है। लेकिन जैसे ही वर्जिश शुरू होती है, दिल कहता है मुझे ज़्यादा खून चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और बस यही वो लम्हा है जब वो छुपी हुई रुकावट अपना काम दिखाती है और खून के बहाव को रोक देती है। और यही चीज़ ईसीजी पर नजर आ जाती है। मेडिकल की ज़ुबान में इस हालत को इस्कीमिया कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है? बहुत आसान लफ्ज़ों में समझें तो इसका मतलब है कि रुकावट की वजह से दिल के पट्ठों को ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिल रही। वो ऑक्सीजन के लिए भूखे रह जाते हैं। और ट्रेडमिल टेस्ट का सारा मकसद इसी इस्कीमिया को पकड़ना होता है। तो इस छुपे हुए खतरे को पकड़ने का हल क्या है? हल वही है जो हमने शुरू में बात की थी, यानी खड़ी चढ़ाई वाला टेस्ट, जिसे ट्रेडमिल टेस्ट या टीएमटी भी कहते हैं। तो ये टीएमटी है क्या चीज़? सीधी सी बात है, ये एक ईसीजी ही है, लेकिन आराम से लेटकर नहीं बल्कि चलते और दौड़ते हुए। इससे ये पता चलता है कि जब दिल पर दबाव पड़ता है और उसे ज़्यादा खून और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वो इस चैलेंज को कैसे हैंडल करता है। तो किन लोगों के लिए ये टेस्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है? डॉक्टर अत्तार के मुताबिक वो लोग जिन्हें चलने फिरने या मेहनत करने पर सीने में दर्द या सांस फूलने का मसला हो। फिर आते हैं ज़ियाबीतस के मरीज, जिन्हें अक्सर दिल की तकलीफ का दर्द महसूस ही नहीं होता, इसलिए उनके लिए ये टेस्ट और भी अहम है। इसके अलावा हाई रिस्क लोग, यानी जो सिगरेट पीते हैं, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल का मसला है। और हाँ, अगर खानदान में दिल के दौरे की हिस्ट्री है तो भी ये टेस्ट ज़रूरी है। आखिर में एक बहुत अहम बात, 40 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी शख्स अगर कोई भारी वर्जिश शुरू करने का सोच रहा है तो उससे पहले ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं असल टेस्ट पर। यह होता कैसे है? अक्सर लोग इसके नाम से ही थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन यकीन करें यह बहुत सीधा सा प्रोसेस है। आइए इसको ज़रा समझ लें। सबसे पहले तो आपको आरामदायक कपड़े और जूते पहनने होते हैं। फिर सीने पर कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं ईसीजी के लिए, और बाजू पर ब्लड प्रेशर का कफ। इसके बाद ट्रेडमिल बहुत धीरे धीरे चलना शुरू होती है और हर 3 मिनट बाद इसकी रफ्तार और इसका झुकाव यानी एंगल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी चढ़ रहा हो। और इस पूरे वक्त दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और ईसीजी को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा होता है। और यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है, ये टेस्ट कब रुकता है? या तो जब दिल की धड़कन एक मतलूबा हद तक पहुंच जाए, या अगर टेस्ट करवाने वाला खुद थक जाए, उसे कोई तकलीफ हो, या फिर अगर डॉक्टर को मॉनिटर पर कोई भी गड़बड़ नजर आए। यानी कंट्रोल पूरी तरह डॉक्टर और खुद इस शख्स के हाथ में होता है जिसका टेस्ट हो रहा हो। जैसा कि डॉक्टर हबीबुल्लाह अत्तार खुद कहते हैं, ये टेस्ट बहुत ही महफूज है। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल माहौल में होता है और एक डॉक्टर या ट्रेन टेक्नीशियन हर वक्त साथ मौजूद होता है। चलें जी, टेस्ट हो गया। अब सबसे अहम हिस्सा, इसके रिजल्ट्स का क्या मतलब है? आइए इसे डिकोड करते हैं। अच्छा, 2 तरह के रिजल्ट हो सकते हैं। एक है मनफी यानी नेगेटिव। अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो ये बहुत अच्छी खबर है। मतलब दिल की पहाड़ी वाली आजमाइश कामयाब रही और वर्जिश के दौरान भी खून की सप्लाई ठीक रही। लेकिन अगर रिजल्ट मुस्बत यानी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि शायद कोई रुकावट मौजूद है जिसकी वजह से दिल के पट्टों को ऑक्सीजन की कमी हुई। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना ज़रूरी है। पॉजिटिव टीएमटी का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि फौरी तौर पर कोई सर्जरी होने वाली है।
नहीं, ये सिर्फ एक इशारा है कि अब मजीद तहकीक की ज़रूरत है, और वो अगला कदम आमतौर पर एंजियोग्राफी होता है ताकि ये कन्फर्म हो सके कि रुकावट कहाँ और कितनी है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? हमने क्या सीखा और दिल की सेहत की पूरी तस्वीर हमें कैसे नजर आ सकती है? याद रखें, आराम की हालत में किया गया ईसीजी हमें सिर्फ आधी तस्वीर दिखाता है। जो पूरी कहानी है, दिल की सेहत की मुकम्मल दास्तान, वो तो टीएमटी ही बताता है। आखिर में बस ये एक जुमला याद रखने वाला है कि ये सिर्फ एक आम सी वॉक है जो किसी की जिंदगी बचा सकती है। ये बज़ाहिर छोटा सा टेस्ट किसी बड़े खतरे से वक्त पर खबरदार कर सकता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, क्या किसी का दिल वाकई अपनी पूरी कहानी बता रहा है? शायद उसका जवाब जानने के लिए उसे इस पहाड़ी पर चढ़ाना ही पड़े।